बगैर होती हो। ठीक है, जैसे नहीं किप नहीं, आप फिर से बोलिए एक बार। दूसरों की इच्छाओं की पूर्ति उतनी ही हो सकती है जिसमें तुम्हारे स्वभाव की हत्या ना हो, तब तो वो अच्छी है। ठीक, ओके। जैसे मैं अगर तुम्हारे स्वभाव की हत्या करूं तो मेरे लिए काम करना आपकी आत्मा के लिए घातक ठीक है, ठीक है। संसारिक नियमों में तो फायदा दे जाएगा, ठीक है, लेकिन आत्मा के लिए घातक है। ओके। ऐसी अवस्था में इंसान को अपने स्वभाव के तहत कार्य करते रहना चाहिए। लेकिन अब जैसे कि आपको आपके पिता ने कुछ कहा कि भाई तू शादी कर ले मेरी वजह से, ठीक है, तो मैं पर्सनल बात आ रहा हूं, लेकिन इसमें नहीं कोई प्रॉब्लम। हाँ। तो आपने खुद नहीं करना चाहते थे लेकिन करी। एक तरफ आप संकल्पबद्ध हो कि अपनी यात्रा करोगे, क्योंकि मैं कई सालों से देख रहा हूं कुछ आध्यात्मिक सोच तुम्हारे अंदर आई है, वो आध्यात्मिक सोच के तहत तुम अपनी यात्रा के लिए प्रयासरत हो। लेकिन उसी बीच में तुमने पिता की इच्छाओं को अपने ऊपर लादा। तुम्हारे जीवन में शायद ये सबसे बड़ी गड़बड़ हुई, इसके अतिरिक्त तो कोई गड़बड़ नहीं ढूंढ पाओगे। तो ये जो गड़बड़ हुई ये तुम्हारी इसलिए हुई कि तुमने अपने स्वभाव के अगेंस्ट जाके ही काम किया, भले ही वो तुमने पिता के लिए किया। हाँ, मतलब पिता भी अदर है, भले ही वो तुम्हारे खून में हो, लेकिन है वो अदर ही। इसीलिए शास्त्रों में एक उल्लेख है कि जो व्यक्ति पितृहंता नहीं हो सकता वो धार्मिक नहीं हो सकता। मतलब पितृहंता का मतलब हत्या करना नहीं, हाँ। लेकिन पिता के ऋण से मुक्त। पिता को भी हत्या का मतलब हटा दो अपने दिमाग से, अच्छा मुक्त करो। ओके मैं समझ गया। हाँ, तो पितृहंता यहीं पे आके तुम्हारे लिए फिट बैठता है कि तुमने किसी की भी बातों को अपने ऊपर लदने नहीं दिया। तुम जिस तरीके से जीते रहे, जो हमने जितना देखा है 15-20 सालों में, तुमने किसी को भी अपने ऊपर लदने नहीं दिया, लेकिन पिता की वासना को अपने ऊपर लादा। वो वासना थी कि मैं वासना बोलता हूँ, ओके। जगत की कोई भी चाह वासना है, ओके, डिजायर है ना, वो वासना ही होती है। चाहे वो ये थी कि पुत्र की शादी हो जाए, वो डिजायर। तो वो डिजायर के तहत आपने उनकी डिजायर को अपने ऊपर थोप लिया, जबकि अंदर से आप नहीं चाहते थे। उस थोपने में आपको पीड़ा हुई। फिर नेचर ने एक आपको, फिर अब आप समझो अपने तरीके से कि आप क्या हो। तो आप अगर अपनी उसमें चलते रहे और दूसरे की डिजायर पूरी करने की नहीं की, जैसे मुझे अच्छा लग रहा है कि पिछले 2-3 दिन से हम कुछ बात कर रहे हैं किसी चीज के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो आप अपने प्रोजेक्ट तक ही सीमित हो। जबकि मैं आपके सामने और भी प्रलोभन टाइप की चीजें बातें की मैंने, लेकिन मैंने देखा कि तुमने उस पर कोई निगाह ही नहीं की कि उससे कोई लेना देना नहीं, मैं अपने से लेना देना। ये अच्छी बात है, इसकी मैं कद्र करता हूं, इस बात की कद्र करता हूं, क्योंकि मेरा अपना ढंग है कि मैं सबके सामने सब चीज फैलाता हूं कि देखता हूं वो किस चीज पे लालच करेगा, वो अपने स्वभाव को मारेगा या वो लालच में पड़ के स्वभाव की हत्या करेगा। जो हत्या करेगा वो संसारिक है, जो हत्या नहीं करेगा वो मेरे काम का है, फिर उसका संसार भी मैं पूरा कर सकता हूं। तो तुम्हारी ये चीज जो क्वालिटी लगी। अब क्या होता है, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे की इच्छाओं की पूर्ति नहीं करता, तो सामाजिक नजरिए से समझो कि सामाजिक नजरिए से वो सिकुड़ जाता है, उसे कोई सम्मान नहीं देता, उसे कोई कुछ नहीं करता, वो एक थिर हो जाता है अपनी ऊर्जा में। अब जब कोई व्यक्ति अपनी ऊर्जा में थिर हो जाता है तो उसके पास जाहिर सी बात है कि जगत की जितनी भी इच्छाएं हैं वो सभी इच्छाएं दूसरों की दी हुई इच्छाएं हैं। तो सबसे पहले स्वयं की पहचान के लिए दूसरे की इच्छाओं को हटाना पड़ता है। जब सारी इच्छाएं हट जाती है दूसरों की, तो अपने में थिर होता है और वहां पे एक घटना घटती है। अगर उसकी कॉन्शियस बिल्कुल भी ऐसी नहीं है जो नेचर के कल्याण के लिए बनी हो, तो वो व्यक्ति ऐसे में मर जाता है। वो एक घटना है जिसपे व्यक्ति तिरोहित हो जाता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि इच्छाएं नहीं, इच्छाओं के बगैर जीवन नहीं, तो वो मर जाता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जीवन जीते हुए भी जगत कल्याण की भावना से भरे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति उस समय जब वो बिल्कुल केंद्रित हो जाते हैं, तो अचानक इसे नेचर का सपोर्ट कह लो या खुद की कुछ भी अंदर की क्षमता कह लो, आत्म अनुभव कह लो, कुछ भी कह लो, अचानक उनकी शक्ति विस्फोट करती है बाहर की तरफ।
और फिर वो ऐसी संरचना का निर्माण करते हैं जिसमें बहुत लोग लपेटे में आते हैं। जैसे कि जो चीज केंद्र में चली गई वो जब उल्टा घूमती है तो वो परिधि तक फिर सबको लपेट लेती है। जैसे मैं एक दिन केंद्र में चला गया, बिल्कुल केंद्र में, लेकिन केंद्र के बाद जिस दिन से मैं फैला हूं मैंने बहुतों को लपेट लिया। बहुत से विचार जो मैं विरोधी और सब मुझ में शामिल होने लगे। तो ये तो अपनी की पहचान तक की यात्रा जो है वो तो सिर्फ सबको हटा के ही हो सकती है। वो सब ही हटेंगे, सब में सब आते हैं। इवन कि सब में गुरु भी आ जाता है। गुरु भी, हाँ, गुरु भी आ जाता है। मतलब इस रास्ते पे गुरु अंतिम रुकावट है। या तो तुम गुरु में भक्त की तरह तिरोहित हो जाओ, वो बहुत कम क्वालिटी होती है उसकी, मैं इसलिए चर्चा नहीं करता क्योंकि लोग समझ नहीं पाएंगे। मोस्ट आप लोग बुद्धि के तल पे सब पे हैं। तो अंतिम रुकावट गुरु होती है। गुरु से भी मुक्ति करनी होती है कि हम तेरा विचार भी लेके नहीं चलेंगे। तो कई बार लोग जैसे मुझे समझते हैं मैं ओशो का विरोधी हूं। मैं विरोधी नहीं हूं, लेकिन मेरे और विचार उनके बहुत से सिमिलर जहां पे होते हैं। मैं अपनी बात कह रहा तो लोग कह रहे हैं आप ओशो की बात चुरा रहे हैं, और जहां पे मैं कह रहा हूं मैं राजी नहीं हूं उनसे, वहां पे लोगों को लग रहा है मैं विरोधी हूं। तो दोनों ही अर्थों में मुझे बदनाम करने के लिए इन बातों का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन सच बात यह है कि मुझे लेना देना ना ओशो से है ना किसी से, मुझे स्वयं से लेना देना रहा और मैंने वही किया। मैंने किया वही, उसमें उनका प्रेम जहां मुझे लगा मैंने वो किया, जहां नहीं लगा मैंने नहीं किया। इस मामलों में मैं स्पष्ट हूं। तो ये जो चीज होती है कि सबकी चाहों से मुक्त होना ही एकमात्र ढंग है स्वयं का, और अपनी सही ऊर्जा की पहचान कि मैं क्या हूं जिस दिन होती है उस दिन ब्रह्म क्या, ईश्वर क्या, ये सब चीजों के प्रश्न गिर जाते हैं, क्योंकि ये प्रश्न भी बाहरी है। ब्रह्म का प्रश्न भी बाहरी है। ब्रह्म का प्रश्न भी बाहरी है। कैसे? क्योंकि जो प्रश्न आया है ये बाहर से ही आ सकता था। इसके लिए एक शब्दों का निर्माण है, दूसरों के संबोधनों का निर्माण है, ये भी बाहर का दिया हुआ है। जब ब्रह्म का प्रश्न भी गिर जाता है तब जो होता है वो ब्रह्म ही होता है। ओह माय गॉड। अब आप इसको समझो। ओके, आप भूखे हो, हाँ ठीक है, तो भोजन की चाह है, हाँ, पेट भरते ही भोजन की चाह गिर जाती। यस। तो जगत के सारे प्रश्नों के उत्तर की चाह, ये तुम्हारी भूख का लक्षण है। प्रश्न भी भूख का लक्षण है और प्रश्नों के उत्तर की चाह भी भूख का लक्षण है। जिस दिन तुम्हें भूख नहीं रहती है उत्तर भी गिर जाता है, प्रश्न भी गिर जाते हैं। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक है। ये चीज थोड़ी सी समझ लो गहरी है, लेकिन तुम समझ सकते हो क्योंकि तुम उस रास्ते पे इस समय एक ही दो कदम दूर हो, जो मैं देख रहा हूँ। बस एक चीज से प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम नहीं, सॉरी, वो क्या कहेंगे, शब्द मुझे नहीं आता, रुकावट, कि ब्रह्म बाहर का शब्द है। हाँ, ब्रह्म मतलब ब्रह्म बाहर, आपने बोला कि ब्रह्म बाहर का शब्द है, शब्द बाहर का है, आपने बोला। मैं कह रहा हूँ क्या पानी को पता है कि लोग उसे पानी पुकारते हैं? नो। क्या ब्रह्म को पता है कि उसे ब्रह्म पुकारा जाता है? लेकिन हर मनुष्य को पता है कि उसे ब्रह्म पुकारा जाता है, और इसी छोटी सोच के कारण मनुष्य ब्रह्म नहीं हो पाता। ब्रह्म को पता है उसे ब्रह्म नहीं पुकारा जाता, लेकिन ब्रह्म को यह भी पता है कि उसे तुम कुत्ता पुकारो कि भगवान पुकारो कि शैतान पुकारो, सब वही है। ठीक है। तो कबीर जो कह रहे हैं तो चींटी में भी वही है, तू भी वही है, चोर में भी वही, डाकू में भी, है, पकड़ने वाले में वही है। ठीक है। तो क्योंकि कबीर उस तत्व को छू गए हैं जहां पे वो किसी चीज से डिनाई नहीं करते, लेकिन आप अभी उस छोटी दृष्टि से बंधे हुए हो जिसमें बहुत सी चीजों का डिनाई किया जा सकता है। ब्रह्म कैसे किसी चीज का इनकार कर सकता है, और मनुष्य कैसे किसी चीज का, सब चीज का स्वीकार कर सकता है? मनुष्य जब तक मनुष्य है तब तक वो कोई ना कोई चीज बंधन में बंधा रहेगा, उसके दायरे रहेंगे, क्योंकि वो इंद्रियों के दायरे में जीता है। कान जितने सुन लेते हैं उतना ही उसे सुनाई देता है, बहुत सी फ्रिक्वेंसी उसे सुनाई नहीं देती।
आंखें देखती हैं लेकिन बहुत कुछ देख भी नहीं पाती, इसलिए नहीं देख सकता। तो मनुष्यों के दायरे में ऐसा है, लेकिन ऊर्जा वो मनुष्यों में भी है और हर चीज में है, तो ऊर्जा का कोई दायरा नहीं है। लेकिन उस ऊर्जा तक पहुंचने के लिए आपको मनुष्य की सोच से मुक्त होना पड़ेगा, और मनुष्य की सोच से मुक्त होने का अर्थ है तुम्हें तुम्हारे निकट के जितने भी मित्रों ने जो सिखाया है, तुम्हारे गुरुओं ने, समाज ने, व्यवस्था ने, वो तुम्हें हटाना पड़ेगा। वो हटाना ही तुम्हें मनुष्यता से मुक्त करेगा और देवत्व की तरफ लेके जाएगा। फिर देवत्व की भी कुछ सोचें हैं, उस देवत्व की सोचों से जो मुक्त हो पाएगा वो बुद्धत्व की तरफ जाएगा। ज्यादातर लोग जो सोचते हैं कि जो मनुष्यता से आगे बढ़ता है वो देव हो जाता है, उससे देव लक्षण की उम्मीद की जाती है ना, भला ये वो इन सब की उम्मीद की जाती है। लेकिन ये मनुष्य को ऐसे समझो जैसे कि पानी बाष्प बन गया है लेकिन अभी पानी है। अच्छा, कि एक व्यक्ति मनुष्यता से उड़ के देवत्व तक पहुंचा है, हाँ। लेकिन अभी वो है पानी। मनुष्य के सर्वोच्च स्थिति पे कहा जा सकता है, लेकिन वो अभी पानी ही है। पानी भी जिस समय बाष्प बने और बाष्प भी जिस समय बाष्पीकरण हो जाए, तब कहीं जाके बुद्धत्व का उदय होता है। सॉरी, उससे आगे क्या चीज है? बुद्धत्व उससे आगे फिर बहुत सी चीजें हैं। शिव क्या है? देखो, शिवत्व क्या है? नहीं, अब इसमें फिर शिवत्व तो दूसरी चीज हो जाएगी। अगर तुम्हें पहले बुद्धत्व से आगे की बात कर लो, फिर तुम्हें हम ले चलते हैं शिवत्व की। बुद्धत्व के आगे भी एक चीज है। बुद्धत्व जो है वो एक तरीके से शुद्धतम अवस्था है, एनर्जी का शुद्ध स्वरूप। ओके। लेकिन शुद्धि के आगे भी एक चीज होती है, वो होती विशुद्धि। विशुद्धि। तो बुद्धत्व के आगे का एक स्वरूप है कि तुम्हारे माध्यम से लोग बुद्धत्व को उपलब्ध हो पाए। फिर उससे भी आगे का एक चीज है, उससे भी आगे चीज है कि तुम मर भी जाओ फिर भी तुम्हारी चेतना दूसरों के काम आ सके आफ्टर मृत्यु। बहुत कम लोग इस तल को छू पाते हैं, क्योंकि इस तल को छूने के लिए सिर्फ तुम्हारी योग्यता ही काफी नहीं है, बल्कि तुम्हें जो लोग मानते हैं उनका तुम्हारे प्रति प्राणों से समर्पित होना बहुत कारगर है। ये ऐसा ही है जैसे कि हम किसी को नोबेल पुरस्कार दें, तो नोबेल पुरस्कार जो पाया वो बड़ा कि पुरस्कार देने वाला बड़ा, ये जरा चिंतन करो। निश्चित ही जिसको नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है वो बड़ा, पुरस्कार नहीं बड़ा, पुरस्कार देने वाले बड़े नहीं हैं, वो व्यक्ति बड़ा है जिसे पुरस्कार दिया जा रहा है। लेकिन देंगे तो उससे नीचे तल के लोग। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो उस तरीके से बुद्धत्व में जो बिल्कुल परम अवस्था है, जिसको विशुद्धि की अवस्था कहा जाता है, आफ्टर डेथ भी, उसमें वही लोग प्रवेश कर सकते हैं जिनके चाहने वाले उनके प्रति आत्मिक रूप के प्रेम से भरे हुए हैं। जैसे मीरा अपने पिछले जन्म में कृष्ण के प्रति ऐसे प्रेम से भर गई थी कि उसे इस जन्म में कृष्ण की मूर्ति ने ही काम कर दिया। आफ्टर डेथ अभी वो है नहीं, लेकिन उनके फेंके गए बीज अभी भी काम करते हैं, हजारों साल बाद काम करते हैं। तो ये अवस्था कम लोग पहुंचते हैं, लेकिन इस अवस्था में आदमी ऐसे ही होता है जैसे कि एक बीज से 1000 बीज बन गया। जैसे एक बीज है, वो बढ़ा, पेड़ हुआ, वृक्ष हुआ, सब कुछ हुआ, फल हुआ, वो उसकी पूर्णता है। लेकिन एक बीज 1000 बीजों में कन्वर्ट हो गया, ये उसकी विशुद्धतम अवस्था है। ठीक है। तो इस तरीके से विस्तार होता है। जैसे एक कण का बनना पूरे अस्तित्व के निर्माण का कारण बना, उसी तरीके से एक व्यक्ति इस स्तर पे जब पहुंच जाता है तो उसके माध्यम से बहुत लोगों को बुद्ध तक पहुंचने का मार्ग मिलता है। अदृश्य एक रास्ता जिस पे लोग चल पाते हैं। और ये बड़ा गहनतम है। ये गहनतम इसलिए है क्योंकि इसे आंखों से नहीं देखा जा सकता। इसे मैं बोल भी रहा हूं तो भी कोई समझ नहीं सकता।
इसे तुम जितना भी समझोगे वो बौद्धिक तल पे है। हाँ ठीक है। लेकिन इसकी पीड़ा को जो महसूस कर सकता है वो हृदय जब तक नहीं होगा तब तक इसकी असली पीड़ा को महसूस नहीं कर सकता। मतलब वो पीड़ा कि क्या होती है ऐसी अवस्था तक पहुंचने की पीड़ा, तो वो एक बहुत गहनतम बात है। अभी बुद्धि बीच में है। हाँ बुद्धि बीच में है, अभी बीच में है, बीच में है। अभी तो देखो अभी बुद्धि बीच में है, लेकिन इस बीच की बुद्धि में भी एक काम हो रहा है कि मैं सुराग कर रहा हूँ। ओके ओके। क्योंकि जिस तरीके से एक बादलों का हमारे ऊपर जिसको कहते हैं परत पड़ी होती है, तो ब्रह्मांड से हम पृथ्वी को पूरा देख नहीं सकते, उसी तरीके से हमारी बुद्धि पे अगर कोई विचार पड़े हो तो पहले एक ड्रिल करना पड़ता है, जैसे ओजोन छेद होता है एक हो गया, फिर वो पैरामैग्नेटिक किरणें आ सकती हैं। ठीक है। तो उसी तरीके से मैं तुम्हारा एक छेद कर रहा हूं। लेकिन अभी वो बीच में रुकावट है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ छेद की, तो मैं कोशिश छेद की कर रहा हूँ। लेकिन फिलहाल लौट के बात हम वहीं आपकी बात पे ले आते हैं कि ईश्वर जो है वो कोई बाहरी चीज नहीं है, ईश्वर अंदर नहीं है। ईश्वर आपकी चाह है जो सब कुछ खुद ही निर्माण करती है, और वो चाह दूसरों से अटक जाती है इसलिए जगत विस्तार करती है। वही जब दूसरों से मुक्त हो जाती है तो स्वयं का निर्माण करती है और ईश्वर की पहचान का कारण बनती है। मतलब आपकी ही दृष्टि जब बाहर देखने की बजाय, जिसको कहते हैं भीतर देखना, तो भीतर देखने का अर्थ तो ये नहीं आंख बंद करके आप उससे आगे की बात कर रहे हो। मैं वही कह रहा हूं। मतलब लोगों ने कहा कि बाहर मत देखो और अंदर देखो, लेकिन आप अंदर उससे आगे की बात कर रहे हो। मैं पहली बार सुन रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अंदर देखना क्या, अंदर देखना क्या, अंधेरा देखना, अंदर शांत देखना, अंदर मौन देखना, नहीं, ये सब चीजें नहीं है। अंदर अगर तुम वास्तव में देखना शुरू करोगे तो अंदर तुम पाओगे कि ना तुम हिंदू हो, ना तुम मुसलमान हो, ना स्त्री हो, ना तुम पुरुष हो, ना तुम अच्छे हो, ना तुम बुरे हो, ना तुम बूढ़े हो, ना तुम जवान हो, तुम कोई विचार नहीं हो, अगर गहनतम तुम शांत हो पाए। लेकिन इसे अंदर देखने से ही काम नहीं चलेगा। जिस प्रकार तुम्हारी जेब में नोट है वो तभी काम आता है जब तुम उससे शॉपिंग करो, उसी तरीके से यदि तुम्हारी आंख बंद करके ये दृष्टि बनी कि तुम हिंदू मुस्लिम कुछ भी नहीं हो, तो तुम बाहर भी वैसे हो पाओ। अब कम से कम अपनी दृष्टि में, मैं ये नहीं कह रहा हूं उसको प्रूफ नहीं करना पड़ेगा, दूसरों के लिए प्रूफ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम हिंदू होना प्रूफ करते हो बाहर की दुनिया में, तो तुम फिर गड़बड़ हो। नहीं, अभी आपने बात की बाहर से हम अंदर तक आ गए। मैंने जो कहा, लेकिन अंदर से जो सीखा, हाँ अब मैं ये कह रहा हूँ ना कि अंदर तुमने जो सीखा, तुमने दिन में 1 घंटे ध्यान करके क्या सीखा, जो तुमने सीखा उसे बाहर जगत में इम्प्लीमेंट करो। और जैसे ही तुम इम्प्लीमेंट करोगे तुम किस चीज से मुक्त होगे। देखो पहली बात, अगर तुम्हारे पिता तुम्हें कुछ सिखाते हैं, वो एक सिखावट, एक बंधन है, चाहे वो अच्छा सिखाए चाहे बुरा सिखाए, बंधन है बंधन। यस। लेकिन यदि तुम्हारे अंदर से अच्छा बुरा दोनों मिट जाए तो क्या तुम पिता से कुछ सीखोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब तुम पिता से मुक्त होने के लिए पात्र हो गए। ठीक है। और जब तुम किसी से अच्छा बुरा नहीं सीखोगे तो क्या इसका मतलब तुम कोई कृत्य नहीं करोगे? हाँ, प्रश्न तो यही है। नहीं, कृत्य करोगे, प्रश्न तो यही है। आप समझे नहीं? जब तुम्हारे अंदर से अच्छा बुरा मिट जाएगा तो इसका अर्थ नहीं है कि तुम कर्म से मुक्त हो गए। इसका अर्थ यह है कि फिर तुम जो कर्म करोगे वो अच्छे बुरे की सोच से मुक्त होके करोगे, और तब करोगे जब उस कर्म की जरूरत हो। कृष्ण हर समय कोई लेके घूमते नहीं रहते हैं कि अब गर्दन काटे, कोई मिल जाए गर्दन काटे, बल्कि वो जब मौका आता तो उठा लेते हैं। ठीक है। जब वो बांसुरी बजाने का मौका आता तो बांसुरी उठा लेते हैं, जब वो शास्त्रार्थ करने होते शास्त्रार्थ कर देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसा व्यक्ति स्पॉन्टेनियस होता है। जो व्यक्ति अच्छे बुरे की सोच से मुक्त हो जाता है वो स्पॉन्टेनियस जीता है, वो स्पॉन्टेनियसली वर्क करता है। और स्पॉन्टेनियसली वर्क करने वाला व्यक्ति समाज की नजर में अच्छे बुरे की बातों का शिकार हो जाता है। अब समझो कि पहले अगर तुमने व्यक्तियों की से मुक्त हुए और तुमने स्पॉन्टेनियस जीना शुरू किया तो समाज तुम्हें गाली देगा, क्योंकि छिदेगा। ठीक है। गहरे में तुम उसको परेशान कर रहे हो, तुम्हारी बातें, तुम्हारा जीवन उसको परेशान करेगा।
तो वो स्पॉन्टेनियसली जीना उसको परेशान करता है। और इससे एक और खूबसूरत बात होती है, बाहर जो गड़बड़ हो रही है उसे भूल जाओ, लेकिन अंदर खूबसूरत बात यह होती है कि ऐसा व्यक्ति समाज से भी मुक्त हो जाता है। और जैसे कोई व्यक्ति अच्छे बुरे से मुक्त होता है तो वो उन संबंधों से मुक्त हो जाता है, फिर उन संबंधों के साथ वो जो उपयोग करता है वो मित्रवत करता है और स्पॉन्टेनियस करता है। उसी तरीके से जब कोई व्यक्ति समाज से मुक्त हो जाता है तो वो समाज के हित में अच्छी समझ बना के उनको दिशा देने के लिए उपयुक्त पात्र हो जाता है। ओके, समझे? तो इसलिए ध्यान का अर्थ नहीं है कर्म से मुक्ति, ध्यान का अर्थ नहीं है कि किसी भी तरीके से कुछ शक्तियां पा लेना। ध्यान का अर्थ है जो तुम्हें शुभ अशुभ की धारणा से मुक्त करता है, क्योंकि यही धारणा शुभ और अशुभ की तुम्हें संसार के, ऐसा समझो, बंधन में रखती है। साधारण मनुष्य शुभ और अशुभ में डोलते रहते हैं, लेकिन कृष्ण जैसी स्थिति में जाके कौन मारता है, कौन मरता है, क्या शुभ क्या अशुभ, सब बेकार की बातें हो जाती स्वामी। मैं भी मुक्त है ना? अरे 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 वो थोड़ी ना मैं मुक्त की अभी नहीं हो पाया। मैं मुझे मालूम, देखो लेकिन एक चीज, चाह है, देखो मुक्त होने की चाह है, लेकिन अभी नहीं हो पाया। देखो आलोक, मैंने तुमसे शुरू में कही कि मुझे तुम्हारा जीवन पता है, 18 साल से पता है, तो मैं ये जानता हूं कि तुम सही दिशा पे चल रहे हो। एक भूल की थी तुमने मुंह में पढ़ने की, भुगत रहे हो, लेकिन तुम इससे बुरा ना समझो, ये परीक्षा थी। अगर तुम इससे गुजरे ना होते तो आज इस प्रश्न का उत्तर भी तुम ना समझ पाए होते, क्योंकि उससे गुजरे। तो मैंने तुमसे कहा अब तुम थोड़ी सी एक दो चीजों से रह गए हो उलझे हुए, वो मुझे पता है। हाँ, ठीक है, वो मुझे पता है, लेकिन मैं उसके लिए अभी जल्दी नहीं करूंगा। उसके लिए मैं भी नहीं चाहता, मैं जल्दी नहीं चाहता, मुझे मालूम, जल्दी नहीं चाहता, मुझे मालूम है। उसके लिए मैं जल्दी नहीं करूंगा, उसके लिए भी मैं प्रतीक्षा करूंगा। देखो आज शायद 18 साल में पहली बार मैंने तुम्हारे सामने गुरु जैसा रोल दिखाया। हम मित्र हुए, हमने दारू भी पी, हमने मस्ती की, हम घूमे। ये भी तुम्हें मालूम है दारू पी के कहीं लौटा नहीं हूं मैं लेकिन तुम्हारे साथ बैठ गया। लेकिन आज पहली बार मैंने तुम्हारे साथ गुरु जैसी चर्चा। मैं जब से यहाँ आया हूँ मैं आपसे, लेकिन आप कर नहीं रहे थे। मैं नहीं कर, मैं करना चाह रहा था, मैं आपसे कर ली, आपने टाल दिया उस चीज को। मैं टाल रहा था, लेकिन मैं लगातार देखो आलोक, पहली बार में प्रश्न उठे और उत्तर दे दे तो इससे केवल चर्चा होकर रह जाती है, लेकिन अगर गहरा उत्तर हो तो गहरे प्रश्न निकलते हैं। मेरा सदा से मानना रहा। तो तुम्हारे 2-3 बार 4 बार प्रश्न करने से तुम्हारी गहराई पता लगती कि हाँ इस प्रश्न की वास्तविक में तुम्हें जरूरत है। अन्यथा बहुत लोग बहुत प्रश्न करते रहते हैं, उन्हें मिल गए स्वामी जी प्रश्न कर लो, लेकिन नहीं, वो मैं नहीं चाहता। अब मैंने वो रोल खत्म कर दिया। मैं बहुत गहनतम जहां बात होगी वहां करूंगा, तो करता नहीं हूं। मैं शायद आज 2-4 महीने बाद इस तरीके की चर्चा में आज मैं शामिल हुआ हूँ, वरना मैं नहीं करता। मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे जीवन की अच्छी चर्चा है। हाँ, तो ये हमने पहली बार की। और मैं फिर तुमसे कहूं कि अध्यात्म के रास्ते पे चलने वाले व्यक्ति को हमेशा जल्दी करनी चाहिए और कभी जल्दी नहीं करनी चाहिए। मतलब ये बात नियम है, इसे मैं सब्र बोलता हूँ। एक होता है जल्दी, है ना, कि जल्दी हो जाए, लेकिन जल्दी जो है होना गड़बड़ है। अच्छा। और एक ये होता है कि अनंत समय में हो जाए, ये भी एक प्रकार की गड़बड़ है लेकिन सही है। अच्छा। तो इसको मैं ऐसे बोलता हूं कि पिया ऐसो जिया में समाए गयो रे, कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी, हर आहट पे समझी वो आए गयो रे, झट घूंघट में मुखड़ा छुपा बैठी। तो साधक ऐसा होता है कि जिसे बहुत बेकरारी होती है, जैसे पत्नी वो शादी होके गई, पति के लिए प्यासी है, सब कुछ है, उसी के लिए गई, लेकिन जब उसे लगा सुहाग रात में पति आने वाला है, झट घूंघट में मुखड़ा छुपा बैठी। क्योंकि असली खूबसूरती है कि सारे काम उसने कर दिए, तुम्हारे घर आ गई, लेकिन एक काम तो पति ही करे तो मजा आता है कि घूंघट वो उठाए। उसी तरीके से
आप अपनी यात्रा पे चलो, अंदर जबरदस्त प्यास लिए उसी की, लेकिन कभी भी उसको पाने की बहुत जल्दबाजी मत करना। जल्दबाजी ना करो, ठीक है, ओके। घूंघट वही उठाएगा। ओके 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 ओके, समझ गया। वो तुम नहीं उठा सकते, किसी के हाथ में नहीं। और वो जिसने उठाया वो साधक बदतमीज होता है, वो रंडी, वो एक तरीके से दिखावा करने वाला, जो कहे कि मैंने परमात्मा पा लिया। नहीं, परमात्मा की राह में विस्मृत हुआ जाता है। असली शब्द यह है, मैं बुद्ध तत्व को उपलब्ध हुआ, ना कि ये कि बुद्ध तत्व मुझे उपलब्ध हुआ। ओके। वो जिस दिन तुम्हें उपलब्ध होगा, है ना, वो अलग तरीके का उपलब्ध होना होता है, तब तुम उसमें खो जाओगे। लेकिन इसके लिए जल्दबाजी नहीं की जा सकती, लेकिन ये भी नहीं धैर्य। जल्दबाजी, अंदर की जल्दबाजी ही चलेगी, लेकिन वो कब होगा इसके संबंध में कभी भी साधक को फिक्स नहीं लेके चलना, नहीं लेना चाहिए। वरना थकान आती है। वो लोग समझते हैं हमने 12 साल कर लिया, अभी क्यों नहीं कुछ हुआ, अभी 13 साल हो गए कोई कुछ नहीं। ये बात गलत है। उसको समय में मत बांधो, वो समय के पार है। उसको घड़ी देख के ध्यान मत करो, जब याद आए तब ध्यान में बैठ जाओ, टाइम में मत बांधो। परमात्मा को लोग टाइम में बांधते हैं और सोचते हैं वो मुक्त हो जाए। तुम जिसे मुक्त करना चाहते हो उसे मुक्त करो। अभी 2-4 दिन पहले एक महिला मिली, वो बोली स्वामी जी मैं किसी की सुनना नहीं चाहती, मैं अपनी ढंग से जीना चाहती हूँ, लेकिन एक चीज मुझसे नहीं हो पाती। हमने कहा क्या? कहने लगे मुझे हर समय ध्यान नहीं घट पाता। तो मैंने कहा कृपा करके ध्यान को मुक्त करो, जब उसकी मौज हो तो घटने दो। तुम तो खुद किसी की नहीं मानते, अपनी मौज से जीना चाहते हो, और ध्यान को तुम सोचते हो कि जब तुम चाहो तब तुम्हारे पास आ जाए। नहीं, अगर तुमने खुद आजाद होना सीखा तो ध्यान को भी इतनी स्वतंत्रता दो, जब तेरी मौज हो वो आए। वेलकमिंग बनो, जब आए धन्यवाद दो, नहीं आए शिकायत मत करो। और ऐसा व्यक्ति जो ऐसे करके जी लेता है वही पात्र है, बाकी कोई दूसरा पात्र नहीं है। ये सूत्र है। चलो गजब। मैया बंद करते भैया। गजब गजब गजब, है ना, गजब। मेरा ये रूप जरा कम ही निकलता है, लेकिन वो निकल गया स्पॉन्टेनियस। नहीं, मैं कह रहा हूँ बात आएगी तो निकलता है, लेकिन ऐसे क्या फालतू में लोग मुझे, मतलब मैं बहुत सामान्य जीना चाहता हूँ, जीता ही हूँ, लेकिन गहरा मैं हूँ। आप ओशो से आगे की बात करते हो। हाँ, तो करनी पड़ेगी। मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप नहीं, करनी पड़ेगी। हर पुत्र पिता से आगे जाए। बिल्कुल बिल्कुल, वही पिता का सम्मान है। ओके ओके। हर पुत्र पिता से 5 कदम पीछे रहेगा तो फिर वही बात है कि बंदर हो जाएगा आदमी। 5 कदम आगे बढ़ना। आज मुझे एक चीज की खुशी है, मैं आपने बोल दिया कि मैं जहां पे हूँ अभी जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक। अंदर की प्यास, यस, बस रखनी है, प्यास रखनी है। आपने वो नहीं, वो तो आपने बहुत यहाँ पे होल्ड कर दिया मुझे, ये बहुत अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा। वो देखो वही चीज अभी खत्म नहीं करना है प्यास को। हाँ, नहीं कर, प्यास बरकरार रखनी है, लेकिन इसका फल कब मिलेगा उसके लिए कोई जल्दबाजी नहीं करनी। यानी मैं सही ट्रैक पे हूँ। ट्रैक बिल्कुल तुम्हारा सही है, ठीक हो ना। एक कदम भटके थे, सिर्फ एक भटके थे, सिर्फ एक ही मैंने बताया, वो जरूरी भी होता है। अच्छा, चांद पे भी दाग जरूरी है, तो जीवन में एक इल्जाम जरूरी है, तो ये जरूरी था, वो हो गया। सच बताऊं आपको, आज मैं अभी इसी वक्त घटित हुआ है, मुझे उससे कोई शिकायत ही नहीं है। मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं लग रही है। मैं शिकायत नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि एक चीज ने तुम्हें पीड़ा दी जिस तरीके की, उस समय तुम्हारा आध्यात्मिक सुख चैन भी तो छीन लिया था। हाँ, सब कुछ छीन लिया। ये भी तो बात है, तो उसको मैं पीड़ा कहता हूँ। आध्यात्मिक सुख चैन छीन जाना, तुम्हारी अपनी दिशा छीनने लगी थी, तुम्हारे अपने मकसद छीनने लगे थे, सिर्फ एक गलती की वजह से। तो वो तुम समझ गए तो अच्छा है कि उसको भूल को, उस तरीके की भूल को ना करो। जैसे मैंने कहा, मैं लगातार 2-3 दिन से वॉच कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारे सामने कई डायमेंशन डाले, लेकिन तुमने चुनाव उन्हीं डायमेंशंस का किया जो तुम्हारी योग्यता है। दैट्स गुड। यही पात्रता है। मैं वही चुनूंगा जो मुझे चाहिए, दूसरों के टुकड़े नहीं उठाऊंगा।
मेरे जीवन से भी यही सीख सकते हो, मैंने दूसरों के टुकड़े नहीं उठा, अपने तरीके से दिया। गुड। हाँ, और मैं चीजों को और जैसे मैंने कहा वो चाकर रखता है, वो एक परीक्षा लेता है, सबकी लेता है, अंतिम परीक्षा। तुम नहीं हिले, तुम इस पीड़ा के बाद भी तुम्हारी अच्छी बात रही कि तुम अभी हिले नहीं। हाँ, ये पीड़ा बहुत हुई और शायद हिल जाते तो वही बात है, फिर वही कहानियां है ना कि वो एक वक्त बचाने भी आता है। हाँ, वही तो है सब कुछ। वो किस तरीके से आ जाता है बचाने, हाथ लगाने की। देखो हाँ। तुमने परीक्षा दी लेकिन वो भी अपना काम करता है, तो वो भी एक कर रहा है। ठीक है।